उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में लगातार 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। रविवार को केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद 2 दिन तक रोकी गई चारधाम हेलीकॉप्टर सेवा अब मंगलवार से फिर से शुरू होने जा रही है। प्रशासन और डीजीसीए की संयुक्त समीक्षा के बाद सेवाओं को पुनः बहाल करने की अनुमति मिल गई है। फिलहाल केदारनाथ घाटी के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग केवल 22 जून तक के लिए ही की गई है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए हवाई सेवा को मानसून के बाद फिर दोबारा 15 सितंबर से शुरू किया जाएगा। फिलहाल किसी भी नई बुकिंग की अनुमति नहीं दी गई है। यूकाड़ा की अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनिका ने बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के मानकों के तहत ही हवाई सेवाओं का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में पिछले 4 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच डीजीसीए और AIB की टीम ने किया है और अभी तक उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी संबंधित लोगों को हेलीकॉप्टर संचालन की निगरानी करने और मानक पूरा न करने वालों पर मुख्यमंत्री ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। पहले बताई गई थी उससे ज़्यादा थी, तो क्या इसमें आप कुछ निर्धारित करने जा रहे हैं आप लोग? तो बेसिकली जब ये ऑपरेशंस होते हैं तो वेट के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं। एक पर्टिकुलर वेट होता है जो ये ले जा सकते हैं, उसमें 3 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। लेकिन हम अभी जो नया सर्कुलर आया था तो गुप्तकाशी की अगर बात करें तो गुप्तकाशी में ये था कि दिन में क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो दे कैन कैरी ओनली 3 और 4 एज़ पर वेट एक डिफ़ाइन हो गया था। और मॉर्निंग और इवनिंग में क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो ये इतने पैसेंजर ले जा सकते हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली एज़ पर DGCA सर्कुलर जो हमारे पास आते हैं, क्योंकि वेट, मूवमेंट, पायलट, इनका डिसीजन जो है DGCA के सर्कुलर के हिसाब से होता है। यानी जो यूकाडा है वो DGCA के नॉर्म्स होते हैं उसको देखता है, अपनी तरफ से कोई नॉर्म्स के जो रेगुलराइजेशन का पार्ट है, एयरवर्दीनेस का पार्ट है, लाइसेंसिंग का पार्ट है, रेगुलेशन का पार्ट है, वो सारा DGCA के द्वारा देखा जाता है। यूकाडा के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हेलीपैड प्रोवाइड करना हो गया, बेसिक फैसिलिटीज़, टॉयलेट्स हो गए, ये सारी व्यवस्था जो है वो यूकाडा द्वारा की जाती है। जहाँ यूकाडा का हेलीपैड है और नीचे क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट हेलीपैड्स हैं वहाँ पे प्राइवेट एजेंसी द्वारा। ये रडार के होने क्या आगे फर्दर काम है कि किस तरीके से उनको शुरू किया जाएगा दोबारा, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं घटी है तो उस पर सवाल उठ रहे हैं। कल CSR की बैठक और माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी और उसके क्रम में सचिव साहब के द्वारा सभी समस्त ऑपरेटर्स के साथ एक बैठक ली गई थी कल शाम को, और उनसे ये बात कही गई थी कि इस तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं DGCA के जो ऑफ सर्कुलर हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। और आज दोबारा एक बैठक है और उसी के क्रम में कल से रिज्यूम करेंगे और किस तरह से रिज्यूम करेंगे इसकी स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। मैम, वहाँ पे 9 कंपनियाँ ऑपरेट करती है, क्या उनको कितनी, एक हेलीकॉप्टर कंपनी कितने अपनी शॉर्टेज लगाती है, किस तरीके से, क्या डिटेल है इसमें? जैसे अगर आप तीनों जगह से देखेंगे, फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी, इसमें हमारी 9 कंपनियां हैं और इनके स्लॉट्स डिफाइन होते हैं और स्लॉट्स में DGCA का जो सर्कुलर है उसी के हिसाब से वो स्लॉट्स हम DGCA को बता देते हैं। जैसे एक घंटे का जो स्लॉट्स होता है उसके अंदर फ्यूलिंग का भी पार्ट होता है, रिफ्यूलिंग का पार्ट होता है, बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड करते हुए हम इनकी शॉर्टेज डिफाइन करते हैं। और अभी ऑफ लेट एक DGCA का दोबारा सर्कुलर आया था जिसके अंदर ये कह दिया गया था कि गुप्तकाशी में 3 वेट के साथ, वेट के नॉर्म्स भी थे उसमें, और उसके अलावा जो 2 अलग फाटा है हमारी और जो सिरसी है, फाटा में 3 और सिरसी में 4 सॉर्टीज़ होंगी पर आवर के हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पे स्लॉट्स डिफाइन होते हैं। मैम, चूँकि सुबह के